अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एक उस्ताद को कैसा होना चाहिए, एक उस्ताद के पढ़ाने का अंदाज़ कैसा हो। कम्युनिकेशन स्किल्स इन टीचिंग। एक टीचर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। मुतासरकुन अंदाज में टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए। एक टीचर अगर हार्ड वर्क करता है तो वो फ़ायदेमंद तभी होता है जब उसमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है और उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से एक टीचर का जो अंदाज़ होता है वो मुतासिरकुन हो सकता है। वो अपने बच्चों का मेंटल लेवल भी चेक कर सकता है। अब हम ऐसे तरीके देखते हैं जो एक उस्ताद के पढ़ाने से एक स्टूडेंट की जो कारकर्दगी है उसको भी बेहतर बना सकती हैं। सबसे पहले बात आती है वैरायटी की। अब हम बात करते हैं वैरायटी पर कि वैरायटी क्या होती है। हर टीचर के पढ़ाने का अंदाज़ आप जानते हैं कि डिफरेंट होता है, उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है, बच्चों को डील करने के मुख्तलिफ तरीके उनके पास होते हैं। तो डिफरेंट होने की वजह से हर टीचर में एक इनफरादियत होती है, एक यूनिकनेस होती है। अमूमन हम देखते हैं कि बच्चे क्लास में अपनी अटेंशन ज़्यादा देर बरकरार नहीं रख पाते। इसकी वजह यही होती है कि एक टीचर की इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ना होने की वजह से बच्चे जो है वो अपनी तवज्जो बरकरार नहीं रख पाते, क्योंकि बाज़ औक़ात टीचर जो है वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में पढ़ा रहे हैं तो उसी तरह सारा वक्त लो वॉइस में ही पढ़ाते चले जाते हैं, और अगर बुलंद आवाज़ में पढ़ा रहे हैं तो सारा वक्त लाउडली ही पढ़ाते चले जाते हैं। तो इस तरह बच्चों में जो तवज्जो होती है, जो इंटरेस्ट होता है वो लूज़ हो जाता है। एक टीचर को क्लास की कंडीशन देखकर अपनी आवाज़ को आहिस्ता या बुलंद करना होती है। कहीं आहिस्ता और कहीं बुलंद आवाज़ करना पड़ती है ताकि बच्चों की जो अटेंशन है वो बरकरार रहे। जैसे कि काफ़ी टीचर्स जो हैं वो उनका मुख्तलिफ अंदाज़ होता है पढ़ाने का। बच्चों को फ़ीडबैक देने में, उनके क्वेश्चंस के स्टाइल में या फिर इंस्ट्रक्शंस देते वक्त बच्चों को, तो उनका जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। एक टीचर को मोनोटोनियस वे में नहीं पढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे अपनी तवज्जो को बरकरार नहीं रख पाते। मोनोटोनियस का मतलब है कि एक टीचर को एक ही ट्यून में, एक ही वॉइस में पढ़ाते चले जाना, तो ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं ऑडिबिलिटी के। एक टीचर को अपनी आवाज़ इतनी रखनी चाहिए कि वो पूरे क्लासरूम तक, हर एक स्टूडेंट तक पहुंच जाए, हर स्टूडेंट सुन सके, रूम के हर कोने तक जो है वो टीचर की आवाज़ जानी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो एंड पर बैठे हुए स्टूडेंट्स होते हैं या बैक बेंचर्स होते हैं उनको आवाज़ नहीं जाती। जहाँ पर एंड पर क्वेश्चनिंग करनी होती है स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पर वो लेक्चर सारा क्वेश्चनिंग में ही गुजर जाता है, क्योंकि पीछे वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको आवाज़ ही नहीं जा रही होती। वो एक ही चीज़ बार बार पूछ रहे होते हैं या उनको सुनाई नहीं दे रहा होता। तो जो टीचर को वो चीज़ दोबारा रिपीट करने से टाइम वेस्ट होता है। इस तरह बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होता चला जाता है। और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जाए, शाउट किया जाए, बल्कि आवाज़ को इस लेवल तक रखें कि एक रूम में जितने भी बच्चे बैठे हैं, फर्स्ट रो से एंड वाली लाइन तक, उन सबको आवाज़ पहुंच जाए। उसके बाद बात करते हैं पेस की। टीचर को लेक्चर के दौरान अपनी स्पीड पर भी फोकस करना चाहिए कि आया मैं बच्चों को तेज़ तो नहीं पढ़ा रही या पढ़ा रही। पढ़ाने की रफ्तार इतनी ज़्यादा हो कि बच्चे नोट्स ना बना सकें, और ना इतनी स्लो हो कि बच्चे टीचर के अगले जुमले का वेट करते रहें। तो बच्चे इन दोनों कंडीशंस में बोर हो जाते हैं, उनकी तवज्जो नहीं रहती लेक्चर में। अगर कहीं लगता है टीचर को कि वो तेज़ पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ आपको इस चीज़ को दोबारा रिपीट करके नॉर्मल स्पीड में पढ़ाना शुरू कर दें। ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को पढ़ाते वक्त। वहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी इस टॉपिक के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हम लोग किस बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिर बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं, उनकी तवज्जो भी लेक्चर की तरफ रहती है। उसके बाद बात करते हैं पिच की। पिच क्या होती है? पिच आवाज़ की एक खसूसियत होती है, एक प्रॉपर्टी होती है पिच, जहाँ पर लाउडनेस जो है आवाज़ का बुलंद होना या आहिस्ता होना वगैरह ये शो करता है। और एक टीचर को क्लास के इन्वायरमेंट में अपनी पिच का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इसका बहुत असर पड़ता है बच्चों पर। तो टीचर को अपनी पिच जो है वो लेक्चर के दौरान बदलते रहना चाहिए, यानी कि एक पिच पर नहीं पढ़ाना चाहिए। जब
क्लास से बात शुरू की जाती है तो क्लास से कम्युनिकेट किया जाता है, आवाज़ ऊंची होती है, लेकिन जैसे ही सेंटेंस आखिर तक पहुंचता है तो आवाज़ धीमी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई पिच भी मसाइल पैदा करती है, डिस्टर्बेंस पैदा करती है। टीचर को शाउट नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं, ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, पिच जो है वो लाउडनेस में ना जाए। और जहाँ पर टीचर को लगता है कि टीचर की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, वहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा लाउडली बोलना पड़ता है ताकि बच्चों की तवज्जो बरकरार रहे। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोनाउंसिएशन की। एक टीचर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर एक टीचर एक वर्ड को सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो इसका मतलब भी ज़ाहिर बदल जाता है या फिर वो गलत होता है, तो इसकी वजह से बच्चों की तवज्जो भी बरकरार नहीं रह पाती। एम्फसाइज़, अगर एक टीचर को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, उसको बताना चाहिए बच्चों को कि ये टॉपिक बहुत अहम है, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है या ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि बच्चों को याद करते हुए ध्यान में रहे कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और टीचर को वहाँ पर ये कहना चाहिए कि आप लोग इस पॉइंट को, इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लें ताकि बच्चे इसको सुनने के लिए अटेंटिव रहें और उनकी तवज्जो भी बरकरार रहे। पॉज, टीचर को लेक्चर के दौरान थोड़ी देर रुकना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पर बच्चा जो नोट्स बना रहा है, इस पॉज में, इस वक्फे में, इस बच्चे के जहन में बहुत सारे सवालात आ रहे होते हैं। तो वो जो टाइम होता है जहाँ पर टीचर थोड़ी देर के लिए रुकता है, जहाँ पर बच्चे के जहन में सवालात आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर बच्चे पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लेक्चर जो है या कम्युनिकेशन जो है वो मुसलसल हो, कॉन्टीन्यूसली हो। वहाँ पर टीचर को चाहिए कि बच्चों को थोड़ी देर रुक कर वक्फ़ा दे। जहाँ बच्चे लिख भी रहे हों तो एक ब्रेक की ज़रूरत होती है उनको नोट्स वगैरह बनाने के लिए भी, ताकि कोई ऐसा पॉइंट ना हो जिसे बच्चे लिखना भूल जाएं। एक टीचर को एनर्जेटिक होना चाहिए। एक टीचर का मेंटली, फिज़िकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जब एक इंसान मेंटली और फिज़िकली तौर पर एनर्जेटिक होता है तो ही वो सही तौर पर दूसरों से कम्युनिकेट कर सकता है या गुफ्तगू कर सकता है। तो जितने भी टीचर पुरजोश होते हैं, बच्चे उतना ही तवज्जो से बात सुनते हैं और उनकी तवज्जो बरकरार रहती है क्लास में। टीचर का आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम के इन्वायरमेंट में या वैसे भी जब टीचर कोई भी लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो टीचर और स्टूडेंट का जो आई कांटेक्ट होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे जो हैं उन्हें ये पता होता है कि टीचर जो है वो हमें देख रहा है, तो बच्चे इस लेक्चर को सुनना ज़रूरी समझते हैं। अगर कोई टीचर बच्चों को नहीं देखता तो वहाँ पर बच्चे ज़हनी तौर पर क्लास में मौजूद नहीं होते और वो लेक्चर को इग्नोर कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक टीचर के लिए बड़े क्लासरूम में तादाद ज़्यादा होने की वजह से टीचर के लिए भी मुश्किल होता है कि वो सब बच्चों को देख सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी तवज्जो को डिवाइड करे सब बच्चों में। एक ही क्लास में 2 से 3 सेक्शन बना ले ताकि अपनी तवज्जो को सब बच्चों में तकसीम कर सके, ताकि बच्चों को ये आइडिया हो सके कि टीचर हमें देख रहा है। किसी को ये ना लगे कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन ये भी ना हो कि बच्चों को ये लगे कि टीचर सिर्फ कुछ ही बच्चों को पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है, उन्हें हमारा कोई ध्यान नहीं है। इस तरीक़े में टीचर जो है वो सारे बच्चों को देख रहा होता है कि बच्चे ध्यान से लेक्चर सुन भी रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर पूरी क्लास को ऐसे ही बिठा दिया जाए तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि इग्नोर हो जाते हैं, तो टीचर को बच्चों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं गेस्चर्स एंड मूवमेंट। टीचर के जो गेस्चर्स और मूवमेंट है वो लेक्चर के दौरान बहुत अहम होता है। जैसा कि चेहरे के तासुरात होते हैं वो नेचुरल होने चाहिए एक टीचर के। अगर टीचर कोई लेक्चर दे रहा है तो इस लेक्चर में अल्फाज के साथ साथ टीचर को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल भी करना चाहिए। टीचर का जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। और टीचर का जो रवैया है वो सिंपल होना चाहिए। टीचर को गेस्चर्स भी यूज़ करने चाहिए।
अगर किसी बच्चे की कोई बात सुन रहा है तो हाँ या नहीं में सर हिलाकर जवाब देना चाहिए। इससे बच्चों की तवज्जो भी बरकरार रहती है। इसके अलावा अगर टीचर क्लास में वॉक ज़्यादा करते हैं और अगर बच्चे वॉक से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इसको कम करें और टीचर को नॉर्मल रहना चाहिए। एक स्माइल उनके चेहरे पर होनी चाहिए ताकि बच्चों में चिड़चिड़ापन ना आए। स्टैंड्स, आप इसे पोस्टर भी कह सकते हैं। द वे यू स्टैंड, आपके खड़े होने का अंदाज़ कैसा हो। एक टीचर का खड़े होने का जो अंदाज़ है ये उसकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है। एक टीचर को बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए। अगर टीचर डाइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो अक्सर झुक जाते होते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। सीधे खड़े होना चाहिए ताकि बच्चे उनको देखकर अट्रैक्शन फील करें। लेक्चर के दौरान टीचर को आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहिए अच्छे अंदाज में। कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो एक टीचर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए क्लास में। अगर एक टीचर कॉन्फिडेंट नहीं भी है तो कम से कम अपने बच्चों के सामने वो उसे एतमाद ज़ाहिर करे, बच्चों की हौसला अफजाई करे ताकि बच्चे टीचर से सवालात कर सकें और बोर्ड का यूज़ करें। यही जो है वो टीचर का कॉन्फिडेंस होता है। स्टूडेंट्स को अलाउ करता है टीचर के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस में हिस्सा लें और बच्चों को पता चल जाता है टीचर के कॉन्फिडेंस से कि टीचर को इस सब्जेक्ट के बारे में कितना इल्म है, कितनी ग्रिप है अपने टॉपिक पर, या टीचर के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। तो बच्चों को टीचर के कॉन्फिडेंस लेवल से सब अंदाज़ा हो जाता है। इसलिए एक टीचर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यूज़ ऑफ नोट्स, बाज़ औक़ात जो टीचर होते हैं वो नोट से पढ़ाते हुए ऊपर नहीं देखते, मुसलसल पढ़ा रहे होते हैं। ऐसे बच्चों को ये फ़ील होता है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। बच्चों को ये लगता है कि वो खुद पढ़ सकते हैं अगर उनको ये नोट्स मिल जाएं। बच्चे ये कहते हैं कि अगर उन्हें ये नोट्स मिल जाएं वो कॉपी करवा कर ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर वो टीचर की ज़रूरत नहीं समझते। टीचर को नोट्स के साथ साथ उनको बच्चों को समझाना भी चाहिए। अगर टीचर को ख़ुद नोट्स पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास नोट्स नहीं हैं तो वो नहीं पढ़ा सकते, और अगर नोट्स हैं तो वो फुली डिपेंडेंट करें नोट्स पर, ये नहीं होना चाहिए। टीचर्स को घर से बाकायदा तैयारी करके आना चाहिए। उनके पास जो अहम पॉइंट्स होते हैं उनको तैयार करके आना चाहिए। इसके लिए वो अपने पास एक फ़्लो चार्ट भी बना सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। इस तरह उनको नोट्स की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि टू वे कम्युनिकेशन हो, ताकि मतलब जैसा कि टीचर की तरफ से भी कम्युनिकेशन हो और स्टूडेंट की तरफ से भी कम्युनिकेशन हो, जिससे बच्चों की हौसला अफजाई की जाए कि बच्चे भी सवालात करें। इससे बच्चों के पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और टीचर का जो उनको लेक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर करें दूसरों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स।